ये मैंने ग्रीन चिली और जिंजर थोड़ा कट कर लिया था इससे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मटन मुगलाई कढ़ाई और उसके लिए हमें चाहिए 2 से 3 चम्मच ऑयल और इसमें हम कुछ मक्खन भी ऐड करेंगे और 3 से 4 हमें प्याज चाहिए। जैसे ऑयल थोड़ा गर्म होता है इसमें मैं प्याज ऐड करती हूँ। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सौते करना है और फिर इसको हम निकाल लेंगे। प्याज आपके ज़्यादा ब्राउन नहीं होने चाहिए। जिस कलर के आप प्याज ब्राउन करेंगे या रखेंगे उसी कलर का जो है आपका एंड रिजल्ट आएगा कढ़ाई का। हम कहते हैं कि रेस्टोरेंट से जो वाइट कढ़ाई मिलती है वो बिल्कुल वाइट सी होती है, वो इसी वजह से होती है तो प्याज की वजह से। ऊपर से जो हम काली मिर्च का यूज़ करते हैं उस वजह से जो है हमारी कढ़ाई थोड़ी ब्लैक सी हो जाती है, डिम कलर हो जाता है, ब्राउन सी हो जाती है। वैसे तो अक्सर का प्याज नहीं डलते वाइट कढ़ाई में ना, लेकिन हमने क्योंकि ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा करनी है तो इसलिए हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। ये जो मुगलाई कढ़ाई हम बना रहे हैं इसमें आप काजू और बादाम का यूज़ करें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एक थिक सी ग्रेवी बन जाती है। तो ये मैं काजू इसमें इस स्टेज पर डाल रही हूँ। ये मैं हाफ़ डालूँगी, तकरीबन 14-15 ये काजू होंगे। तो बस डाल देना और इसको यहीं थोड़ा सा मैं सौते कर लूँगी। अब ये देखें इस स्टेज पे हमने प्याज को उतार लेना है। अब मैं इसको ब्लेंडर में शिफ्ट करती हूँ। ये कुछ हरी मिर्चें ली हैं, 5 हरी मिर्चें हैं, 6-7 आप ये लहसुन के जवे ले लें और मैंने 2 पतले स्लाइसेस कट किए थे और उसको इस तरह चौकोर पीसेस में कट कर लिया। वैसे भी ये ब्लेंड हो जाएंगे। इन तमाम चीज़ों को हम जूसर में ऐड करेंगे और जो प्याज हमने सौटे किए थे और काजू सौटे किए थे उसको भी जूसर में ऐड करेंगे और फिर पेस्ट बनाएंगे। डेढ़ किलो यहाँ पर हमने मिक्स मटन का गोश्त ले लिया है और इसमें मैं 2 गिलास पानी डालूँगी और इसको कुकर में रख दूँगी पकने के लिए, ताकि 80% हमारा जो मटन है वो गल जाए। यहाँ पर मैंने मिक्स मटन का गोश्त लिया है, हड्डी वाला भी है और बोनलेस भी है। आप बोनलेस कम्प्लीटली बोनलेस भी ले सकते हैं। अब इसमें मैं सिर्फ नमक शामिल करूँगी और कोई स्पाइसेस हमने ऐड नहीं करने इसमें। अब इसको हम कवर करके 15 मिनट तक हम इसको कुकर में रखेंगे। ये आधा कप में इसमें दही शामिल कर दूँगी और इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब फिर से हमने कढ़ाई रखी है। अब इसमें मैं डालूँगी बटर। आपके पास अगर होममेड है आप वो ले लें, वरना ब्लू बैंड आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी बटर में ही होगी। ऑयल देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा लिया है ताकि जो बटर हम डालेंगे वो जले ना। जो अगर आप ब्लू बैंड लेंगे तो उसकी आप पूरी आधी टिक्की डालेंगे, जो बड़ा वाला पैकेट होता है ब्लू बैंड का जो आता है बार। ये मटन हमारा जो है वो अच्छे से 80 से 90% कुक हो गया। इसको हम निकाल लेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे हम बटर में। अब हम इसमें मटन शामिल कर देंगे। तो 5 से 10 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे।
ऑयल और डाल देंगे, 1 टेबल स्पून के आसपास, क्योंकि थोड़ा कम लगा ऑयल। ये मैंने साबुत मसाला लिया है, 1-2 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची लिए हैं, ऐसी 3 से 4 लौंग लिए हैं, और ये कुछ हमने जायफल लिया है। ये पूरा गरम मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे, और काली मिर्च ली है, दालचीनी है। 5 से 6 मिनट मुझे भूनती को हो गए हैं। अच्छा, मैंने वो जायफल है जवेत्री बोल दिया था गलती से। ये देखें, अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे जो हमारा मिक्सचर है, दही के साथ जो हमने ब्लेंड करके बनाया है। अब हम इसमें 1.5 चम्मच डालेंगे काली मिर्च, और इसमें जाएगा नमक 1 खाने का चम्मच। गोश्त में नमक पूरा है, बस हमने ग्रेवी में पूरा करना है। आधा चाय का चम्मच में इसमें डालेंगे सफ़ेद मिर्च। सफ़ेद मिर्च का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और जब हमने इसमें हरी मिर्चें डाली है ना, उसका टेस्ट भी बहुत ही अमोघ है। हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये ऑयल ना छोड़ दें। तरी सी आ जाएगी ना, फिर इसमें हमने जो है क्रीम ऐड करनी है। टेबल क्रीम आप ले लें किसी भी ब्रांड की, और वो ऐड कर दें। 10 मिनट तक इसको कुक किया। अब देखिए इसके ऊपर ऑयल की जो है अच्छे से लेयर आ गई। अब इसमें मैं ये लाल मिर्च है, ये साबुत ये ऐड कर दूँगी, और इसी स्टेज पे हम इसमें, मैंने जिंजर कट कर लिया था, बारीक बारीक कट करके इसको मैंने पानी में डिप करके रख दिया था ताकि ये ना नरम ना हो। ये वो भी इसमें डाल देंगे, और अब इसमें हम क्रीम भी डाल देंगे। हरी मिर्च को भी मैंने ऐसे ही पतला पतला जूलियन कट कर लिया था, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इसमें 1 पैकेट मैंने क्रीम ले ली है, टेबल क्रीम, वो ऐड कर देंगे। फ्लेम को बिल्कुल आपने लो कर देना है, और फिर एंड में आपने क्रीम डालनी है। ये देखें ऑयल इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप शुरू में ही ज़्यादा ऑयल डाल देंगे ना, तो आपकी कढ़ाई में बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा, क्योंकि क्रीम भी अपना जो है वो ऑयल छोड़ती है। ये चेडर चीज़ हमने ले ली है, अब इसको मैं कश कर रही हूँ, और इससे हम अपना जो है जो कढ़ाई बनाई है उसको डेकोर कर लेंगे। एक अच्छा सा फ्लेवर टेक्सचर हमें मिलेगा इससे। कितनी शानदार सी ये कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है। इसमें मैं थोड़ी सी चेडर चीज़ जो मैंने क्रश की थी वो ऐड कर दूँगी। ऐड करके फिर इसको ढक देंगे ताकि जो चीज़ है ये हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए।
अब इसको हम डेकोर कर लेंगे। अच्छा, इसको हम डेकोर कर लेंगे। क्रीम डालूंगी मैं। ये थोड़े से हमने काजू कट कर लिए थे, अब काजू भी डाल देंगे हम। और ये मैंने ग्रीन चिलीज़ और जिंजर थोड़ा कट कर लिया था, इससे हम डेकोर कर देंगे।